नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। एमपी में स्थानीय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को सुप्रीम कोर्ट से मिले आरक्षण पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आरक्षण का श्रेय लेने में जुटे हुए हैं। जहां एक ओर आज ओबीसी से जुड़े कई संगठनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का भव्य सम्मान किया, तो वहीं ओबीसी महासभा ने विरोध में प्रदेश बंद का आह्वान किया। ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता अनुमति न होने के बावजूद भोपाल के कई बड़े हिस्सों में टीमें बनाकर निकले और मार्केट में दुकानें बंद करते नजर आए। ग्वालियर, रीवा समेत कई शहरों में इस दौरान झड़प की खबरें भी आई। ओबीसी महासभा का आरोप है कि राज्य सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण की जगह सिर्फ 14% आरक्षण ही दिला सकी, जबकि सुप्रीम कोर्ट से दोबारा आरक्षण दिलाने की खुशी में मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी लगातार कई आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में आज ओबीसी समाज से जुड़े हुए कई संगठनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भव्य सम्मान किया। ढोल नगाड़े और गाजे बाजों के साथ सीएम पर पुष्प बरसाए गए। आंकड़ों की अगर बात करें तो 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्थानीय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना कराए जाने का फैसला दिया था, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने 13 मई को सुधार याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को नई रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला बदला और चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ 50% के तय मापदंड के आधार पर कराए जाने के आदेश दिए। जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार से अपनी बड़ी जीत मान रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि ये उनके 15 साल के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इसे सरकार की आधी अधूरी जीत और ओबीसी के साथ धोखा करार दे रहे हैं। अब दोनों ही दल अपनी अपनी बात को लेकर स्थानीय निकाय के चुनावों में प्रचार करेंगे। देखना यह है कि अन्य पिछड़ा वर्ग किस बात पर यकीन करता है और किसके साथ देता है। आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई। कमलनाथ जी, आज तुम मध्य प्रदेश बंद का आह्वान कर रहे हो, तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं तुमसे जवाब चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव करवा रही थी, क्यों तुम्हारी पार्टी पहले हाईकोर्ट में गई, हाईकोर्ट में पिटे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हाईकोर्ट ही आओ, यहाँ काय को आ गए तो फिर हाईकोर्ट आए, और अंततः इधर उधर की बात करके महाराष्ट्र का गवली प्रकरण का उदाहरण देके तुमने ये फैसला करवाया था कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव होंगे। ये फैसला हो गया था कि जितने आरक्षित पद है ओबीसी के सबको अनारक्षित कर दो और बिना ओबीसी के चुनाव करवाओ। ये पाप, ऐतिहासिक पाप अगर किसी ने किया था तो कमलनाथ, आपने और कांग्रेस पार्टी ने किया था। और जो अन्याय पिछड़ा वर्ग के साथ हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले 3 महीने में सही तरीके से अपने पेश नहीं कर रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, आरक्षण है पर उचित आरक्षण नहीं है और हमारे पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है। तो लगातार इस मामले को लेकर सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी जो है खुशी मना रही है, आयोजन यहाँ पर हो रहा है, मुख्यमंत्री का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है, पुष्प वर्षा उन पर की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस अपनी तरफ से यहाँ पर श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। तो घमासान यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर देखा जा रहा है, आरक्षण को लेकर। और ऐसे में जो है ओबीसी महासभा का ये मानना है कि 27% आरक्षण की यहाँ पर मांग की गई थी, लेकिन उन्हें 14% आरक्षण ही मिला है। और आइए इसी मुद्दे पर अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो है खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ ब्रजगोपाल लोया जी जुड़ रहे हैं और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश गुप्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले ब्रिज गोपाल लोया जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बीजेपी इसके लिए बड़ी जो है उपलब्धि मान रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला यहाँ पर आया, आदेश जो आया है आरक्षण को लेकर, ये भी यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि पिछले 15 साल में ये बड़ा जो कार्य यहाँ पर जो संपन्न यहाँ पर हुआ है। लेकिन आज भी एक तरफ जो बीजेपी तो ऐसे खुशी मान रही है, लेकिन अभी भी ओबीसी महासभा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 27% की मांग की गई थी, लेकिन 14% ही आरक्षण मिला है। देखिए, 2-3 बातें मैं आपसे कहूं। एक, जो आपने जिक्र किया अभी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा उसका खुशी हो रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो निश्चित हमें खुशी हो रही है। और आप जानते हैं कि जब कोई विद्यार्थी बहुत मेहनत करके परिश्रम करके पढ़ता है और उसके बाद जब रिजल्ट उसके पक्ष में आता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। तो ये जो स्थितियां हैं, हमने मेहनत की है, परिश्रम किया है और ओबीसी वर्ग को उसका अधिकार दिलाने के लिए काम किया है, इसलिए हमें खुशी हो रही है। और जिन लोगों को राजनीति करना था उन्होंने 2019 में भी उनके साथ राजनीति करी और वो राजनीति आज भी करने से बाज नहीं आ रहे। ये जो स्थितियां हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति किस तरह की करना चाहती है, वो इस तरह की राजनीति करना चाहती है जिन्होंने 2019 में विधानसभा में एक गलत तरह का विधेयक प्रस्तुत करके ओबीसी आरक्षण को अटकाने का काम किया, घोषणा की 27% की, और ये लिखा उसमें कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी 27% है। ये जो त्रुटिपूर्ण जो आदेश था उसके कारण ओबीसी आरक्षण अटका, एक बात। उसके बाद पिछले वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने 27% आरक्षण के साथ चुनाव कराने का प्रयास किया, परंतु कांग्रेस अनावश्यक इस मामले को पहले हाई कोर्ट में ले गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में ले गई और बैकडोर से ले गई। कहती रही कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर कांग्रेस के ही बड़े बड़े वकील, विवेक तनखा जी जैसे नेता, ये सारे लोग उस काम में लगे रहे और किसी भी तरह चुनाव को टलवाते रहे। तो कांग्रेस पार्टी चुनाव से डरती है, जनता के बीच जाने से डरती है, और ओबीसी या किसी भी वर्ग की हम बात कर लें, उनके कल्याण की केवल बातें करती है, उनके कल्याण का कोई काम कभी इन्होंने किया नहीं है। तो इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। ओबीसी वर्ग पहले भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है। हमने 3 ओबीसी मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दिए हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी सोचा नहीं, बल्कि जब बनने की स्थितियां पैदा हुई सुभाष यादव जी की, चाहे अरुण यादव जी की, तब उन्हें पीछे करने का काम भी किया। तीसरी बात कि अब जो आज जो हुआ है उसने और कांग्रेस पार्टी को अपनी जो जमीन है उसको देखने का एक अवसर दिया है। वो पहचान लें कि उनकी जमीन कहां है। आज वो जिस बंद के साथ थे वो बंद कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का आज ओबीसी संघ के कई तरह के संगठनों ने उनका आज जोरदार स्वागत किया है। तो ये सब दिखाता है कि जो लोग काम करते हैं उन्हें पारितोषिक मिलता है। चलिए, योगेश गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश गुप्ता जी, आपने ब्रिज गोपाल जी की बात यहाँ पर जरूर सुनी होगी, और ये भी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कांग्रेस को लेकर कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। देखिए सुप्रीत जी, ब्रिज गोपाल लोया जी ने कुछ भी नहीं कहा, जो आपकी रिपोर्टिंग में दिखाया क्रम अक्षर अक्षर उसको रिपीट किया है। 17-18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन, उसके बावजूद 3 ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री हुए। ओबीसी वर्ग के हितों को साधने के लिए इन्होंने पिछले 17-18 सालों में कोई काम नहीं किया, एक तरफ। दूसरी तरफ हमारे कांग्रेस पार्टी ने, जब स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तब महाजन आयोग का गठन किया। तत्पश्चात दिग्विजय सिंह गवर्नमेंट में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। 14% आरक्षण की व्यवस्था दिग्विजय सिंह सरकार ने लागू की, जो यथावत 2019 तक चल रही थी। उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण की बात नहीं करी, उसको कैबिनेट से पास कराकर राज्यपाल से अनुमोदित करके कानून बनाया। अगर हमारी सरकार, और उसी के अंतर्गत हमने परिसीमन भी कराया, अगर हमारी सरकार गिराई नहीं गई होती अलोकतांत्रिक तरीके से, तो हमने 2019 में नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत के चुनाव 27% आरक्षण के साथ संपन्न करा लिए होते। ये निश्चित बात थी, लेकिन चूंकि शिवराज सरकार चुनावों से भागना चाहती थी, कमलनाथ जी के द्वारा किए जा रहे सराहनीय प्रयासों से घबराकर इनको जमीन खसकती नजर आई। इन्होंने तोल मोल और रुपए और नोटों के माध्यम से पुनः सरकार आती आई। बावजूद इसके कोविड काल का बहाना बनाकर 2 साल तक चुनावों को टाला गया।
जब चुनाव के ऊपर जाने की प्रेशर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से सदन में और सदन के बाहर बनाया गया, तो इन्होंने आधे अधूरे मन से डबल रोटेशन को आधार बनाकर चुनाव की घोषणा करी। एक रोटेशन 2014 का, दूसरा कमलनाथ जी की सरकार का 2019 का। ये डबल रोटेशन के कारण शिवराज जी भली भांति जानते थे कि ये पेच फंसेगा और लोग अदालत जाएंगे, और वही हुआ। और जैसे शिवराज सरकार चाहती थी कि चुनाव अभी और टाले जाएं, वो टाले गए। 3 नवंबर 2021 से 6 महीने का समय मिला शिवराज सरकार को। ट्रिपल टेस्ट ये पास नहीं कर पाई सरकार, फेल हुई। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार लगी इनको। तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया, जैसा कि आपकी रिपोर्टिंग में भी बताया गया, कि बिना आरक्षण के चुनाव कराया जाए। पुनः रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि 14% ओबीसी आरक्षण के साथ 50% की जो बार लगाई। अब उसमें अहित किसका हुआ ये देखिए आप। जहां 27% एक तरफ आरक्षण होना था, वहां 14% पे शिवराज सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है। 2014 में जनपद अध्यक्ष 56 हुआ करते थे, अब होंगे 30, 26 पदों का नुकसान। 2014 में जिला पंचायत सदस्य 168 हुआ करते थे, अब होंगे 102, 66 पदों का नुकसान। 2014 में जनपद सदस्य 1280 हुआ करते थे, अब होंगे 771, लगभग 500 पदों का नुकसान ओबीसी वर्ग को। सरपंच 4023 हुआ करते थे 2014 में, अब होंगे 2985, लगभग 1100 पदों का नुकसान। तो ये किस प्रकार का अपना स्वागत करा रहे हैं, किस प्रकार चलिए ठीक है, मैं ब्रिज गोपाल जी से उनका रिएक्शन ले लेती हूँ। सुप्रीत जी लेट मी कंप्लीट, 30 सेकंड हो दीजिए। रही बात स्वागत सरकार की, तो ओबीसी वर्ग ने माननीय कमलनाथ जी का फरवरी 2022 में इससे बड़ा जोरदार स्वागत किया था मानस भवन में। और आज जो बंद का आह्वान किया है, वो उन्हीं ओबीसी महासभा के लोगों ने किया था जिन्होंने कमलनाथ जी का स्वागत किया था। कांग्रेस पार्टी ने बंद नहीं कराया है। तो ओबीसी वर्ग पहले भी असंतुष्ट था कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी शासित शिवराज सरकार से, आज भी असंतुष्ट है। और इन्होंने 2018 में भी उनको सबक सिखाया था, आगामी 2023 में भी सिखाएंगे। और नगर निगम पंचायत चुनाव में अभी हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फांसी का रिजल्ट आपको देखने को मिली। ब्रिज गोपाल जी, आंकड़े यहाँ पर पूरे योगेश जी ने बता दिए हैं, और कुल मिलाकर वो ये यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि जो ये जीत यहाँ पर जो मना रही है बीजेपी, खुशी मना रही है, आधी अधूरी जीत मना रही है। मैं एक बात आपसे पहले तो आपको सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा बताता हूँ कि ये चुनाव ड्यू कब थे। ये चुनाव हो जाने थे, जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, नवंबर 2019 में, और उसके पहले हो जाने थे मध्य प्रदेश के पंचायत के चुनाव। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इनकी सरकार गिरी मार्च 2020 में, ये जुलाई से नवंबर तक कर क्या रहे थे, ये कहां थे, इनको क्या करना था कि ये नियत समय पर चुनाव नहीं करा पाए। जबकि 1994 से लगाकर 2018 तक, जब तक हम सरकार में रहे, और इसके पहले कांग्रेस भी सरकार में रही, तब भी कभी भी समय के बाद चुनाव नहीं हुए, समय के पूर्व चुनाव हुए। और ये सरकार की जिम्मेवारी है कि इस नियत समय पर वो चुनाव कराए। परंतु कांग्रेस पार्टी उन चुनावों से भागी, और उनमें ये तय किया, पहले ये तय किया कि हम डायरेक्ट चुनाव में नहीं जाएंगे, फिर ये तय किया कि हम सिंबल पर चुनाव में नहीं जाएंगे, फिर उसको परिसीमन के लिए रोकने की कोशिश की, और फिर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के नाम से रोकने की कोशिश की। मैं बार बार आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस की तरकीबें हैं, ये तरकीबें अब जनता समझ चुकी है। और ये अभी कह रहे थे कि ओबीसी वर्ग हमसे नाराज है। ओबीसी वर्ग हमसे नाराज नहीं है। ओबीसी वर्ग किसके साथ है, और हम केवल इसको वर्गों में नहीं बांटते हैं कि ओबीसी किसके साथ है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सवर्ण, पिछड़ा, अल्पसंख्यक नहीं जानते। हम तो सीधी सी एक बात कहते हैं कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता हमारे साथ, इसीलिए टंटिया मामा का आयोजन कराते हो, है ना, हमारे इसीलिए टंटा मामिया के नाम पे आयोजन कराते हो, इसीलिए आदिवासियों को छलते हो, इसीलिए आदिवासियों की पिटाई लगाते हो, आदिवासियों को मारते हो, लूटते हो, खसोटते हो, उनको घसीटते हो। इस प्रकार आदिवासियों के साथ अत्याचार करते हो, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार करते हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग सब पे अत्याचार कर रहे हो।
आजकल सब पे अत्याचार हो रहा है। नीमच, नेमाबार, सिवनी, बालाघाट, मंडला, सब जगह अत्याचार की पराकाष्ठा है। कान कम सुनते हैं। अत्याचार की पराकाष्ठा है आज भारतीय जनता पार्टी शासित मामा किसी समुदाय कंटिया मामा के नाम पर आदिवासियों को लूटा जा रहा है, उन्हें खसोटा जा रहा है, उनकी बच्चियों को नोचा जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, जीप से बांधकर घसीटा जा रहा है, उनको आदिवासियों को घर से उठा के उनकी हत्याएं की जा रही है। सीख लो। अरे हत्याएं कीजिए, चर्चा कर लो, आप तो हत्या कीजिए, विषय पे कर लो। चलो नहीं मालूम, इसलिए चलो विषय पे तुम भटक। हाँ, विषय पे आ जाओ योगेश जी, विषय पे आ जाओ, नहीं आ पाओगे। और अरे सब मालूम है मुझे, नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आप। चलिए ब्रिजगोपाल जी, आपसे मैं सवाल करना चाहती हूँ। स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, आदेश ये जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, और ऐसे में क्या लगता है, क्या यहाँ पर असर यहाँ पर चुनाव में देखने को मिलेगा? आम लोगों के लिए क्या, आम लोगों के रोजगार के लिए क्या, उनकी नौकरी के लिए क्या? सुप्रीत जी, मैं एक बात आपसे अपना उत्तर देने के पहले कह दूं कि क्या मैं मेरे बोलने के बीच में भी योगेश जी बोलेंगे? नहीं तो आप पहले उनकी प्रतिक्रिया ले लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा, मुझे बर्दाश्त करना। आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। हाँ नहीं, अरे आप बोलिए, संस्कारों की बात मत करो। संस्कार दिख रहे हैं आपके, रोज पेपरों में छप रहे, रोज पेपरों में छप रहे आपके संस्कार, रोज पेपरों में छप रहे, रोज वीडियो आ रहे हैं आपके, रोज वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप लोग आदिवासी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। योगेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप ब्रिजगोपाल को अपना बात बोलने दीजिए उनको। ब्रिजगोपाल जी, आप अपनी बात रखिए। योगेश जी, दिख रहे हैं आपके संस्कार फूट फूट कर निकल रहे हैं बाहर। जी ब्रिजगोपाल जी, आप कहिए। मैं आपको फिर बता दूं, 2004 से लेकर आज तक कभी स्थानीय निकाय चुनाव हो या ग्राम पंचायत के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से कभी मतों से चुनाव नहीं हारी। मैं फिर से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हम चुनाव नहीं हारे। एक भी नगर निगम पिछले 3 टर्म में कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकी मध्य प्रदेश में। हमने सिंबल से सीधे और प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए, कांग्रेस पार्टी के लिए उसमें कहीं कोई स्थान नहीं था। तो इन परिस्थितियों में आप खुद बेहतर जानती हैं। और अभी पिछले समय में जो मध्य प्रदेश में विधानसभा के और लोकसभा का एक उपचुनाव हुआ है, उसमें भी जनता ने अपना मूड बता दिया है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है कि ये जो आप कह रहे हैं और आप जो कर रहे हैं उनमें क्या क्या फर्क है। ठीक है, ठीक है, आप उसको जरूर है कि आप थोड़ी देर झूठ बोल सकते हैं, परंतु झूठ के पांव नहीं होते हैं, और ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। चलिए योगेश जी, क्या यहाँ पर जो है धोखे की यहाँ पर जो बात की जा रही है कि बीजेपी धोखा दे रही है ओबीसी को, क्या धोखा दे रही है? देखिए, मैंने अपने आंकड़ों के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह साबित किया है कि मामा शिवराज ओबीसी वर्ग को धोखा दे रही है। पंचायत और नगर निगम चुनाव को अगर अपन अलग हटा दें सुप्रीत जी, तो देखिएगा कि जो सरकारी नौकरियों में ओबीसी 27% आरक्षण की व्यवस्था माननीय कमलनाथ जी ने की थी, जिसकी सही ढंग से पैरवी इन्होंने नहीं करवाई। अदालत में केवल 3 विभागों पे वो रोक लगी थी स्टे के माध्यम से, बाकी सारे विभागों में मामा शिवराज पदोन्नति दे सकते थे, मगर 2.5 साल तक रोक के रखा। शिवराज जी ने ओबीसी वर्ग के हितों के साथ हमेशा से खिलवाड़ किया है, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये आरएसएस का जो एजेंडा है ना, वो यही है। पहले एससी एसटी आरक्षण खत्म करो, फिर ओबीसी आरक्षण खत्म करो। धीरे धीरे ये उस ओर अग्रसर है। जब विरोध के स्वर उठते हैं तो बेचैनी में आकर ये येन केन प्रकरण हासिल करके और कैसे भी वाहवाही लूटने की असफल चेष्टा शिवराज जी ने की है। नहीं तो 6 महीने का समय इतना काफी था कि ट्रिपल टेस्ट पास करके ये गवर्नमेंट शिवराज की 27% आरक्षण ले सकती थी। अभी ये जो वर्डिक्ट आया उसके बावजूद भी हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने विधानसभा अध्यक्ष और माननीय शिवराज जी को नेता प्रतिपक्ष के नाते पत्र के द्वारा यह सूचित किया था कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और एक विधेयक पारित किया जाए। ठीक उसी तरह जिस प्रकार माननीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण ओबीसी का दिया था, 10% सवर्णों का, ठीक नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र में। समय यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि समय की पाबंदी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा हमने कि किस तरह से दोनों ही पार्टियों की तरफ से यहाँ पर श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर। देखना यह है कि आने वाले स्थानीय चुनाव को लेकर जो है किस तरह से असर इस आदेश का देखने को मिलता है। और हम ओबीसी के आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई हमारा साथ देगा तो उसके साथ, कोई अगर साथ नहीं देगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद
हमारा ओबीसी के हितों के संरक्षण का और आरक्षण का यह अभियान जारी रहेगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में मेरे विधायक मित्र बैठे हैं, अनेकों वरिष्ठ विधायक साथीगण बैठे हैं। कमलनाथ जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैंने कहा था कि कोई साथ देगा तो उसके साथ, कोई साथ नहीं देगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद हम ओबीसी को आरक्षण के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव करवाएंगे। संकल्प पारित किया था विधानसभा। और इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।